जय हिंद एवरीवन। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB के तरफ से आपका 3-4 वैकेंसी आया है। जो आपका अभी एक वीडियो में आपको बताया था कि आपका उसमें सेक्शन ऑफिसर का वैकेंसी था, और दूसरा यहाँ पे आपका ये जो है LDC वगैरह जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर वगैरह का पोस्ट का ये वैकेंसी निकला है। ठीक है, यानी बैचलर डिग्री जिनके पास प्राप्त था उनके लिए वैकेंसी भी आया है DSSB में, DSSB के तहत। और दूसरा आपका यहाँ पे आपका लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, और भी कई सारा यहाँ पे पोस्ट है। तो यहाँ पे 12 पे भी है, और यहाँ पे आपका ज़्यादातर यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादातर क्या आपका पूरा 10+2 ही पे यहाँ पे वैकेंसी निकला है। ठीक है, और LDC 10+2 ही पे होता है। तो यहाँ पे क्या कुछ है डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, जो मेन टॉपिक होता है, इसीलिए मैं सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट से आपको जानकारी बता रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो लिखा गया है कि आपका पोस्ट है, पोस्ट के बारे में आपको बता दिया। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 05/2023 लिखा गया। यहाँ पे आपका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा 9/1/2024 से ऑनलाइन शुरू हो चुका है। आज 11 जनवरी शायद हो गया। लास्ट डेट इसका 7 फरवरी 2024 तक है, और इसका आवेदन शुल्क भुगतान करने का भी डेट है 7/2/2024 तक, फरवरी तक, 7 फरवरी तक। एग्जाम डेट के बारे में भी नहीं बताया गया है। इसमें एप्लीकेशन फी की बात के लिए तो जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क लगेंगे। SC ST के लिए बिल्कुल ही जीरो में आवेदन करना है। क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप आवेदन शुल्क भुगतान कर सकते हैं। एज लिमिट की बात के लिए तो 7/2/2024 के अकॉर्डिंग कम से कम आपका मिनिमम एज 18 होना चाहिए, 18, और मैक्सिमम एज 27 से 30 साल के पोस्ट वाइज के हिसाब से होना चाहिए, जो यहाँ पे नीचे में बताया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या कुछ है पोस्ट के बारे में आपको बता दिया कि इसमें LDC स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, अदर पोस्ट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पे है। यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है, ये सभी पोस्ट को मिलाकर जो वैकेंसी पद है, पदों की संख्या वो 2354 टोटल पोस्ट है। अब चलिए एक एक स्टेप बाय के हिसाब से समझते हैं कौन सा पोस्ट में कितना कौन सा पद में कितना पोस्ट की पदों की संख्या है, और क्या उसके लिए कंडीशन है, क्वालिफिकेशन यानी कि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट के लिए 1672 टोटल पोस्ट है। इसमें 10+2 के साथ साथ आपका होना चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड चेक किया जाएगा, जो 35 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए इंग्लिश में, और 30 आपका वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी में। एज लिमिट 18 से 27 साल के बिटवीन में होना चाहिए। स्टेनोग्राफर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए आपका 143 वैकेंसी है, जिसमें 10+2 के साथ साथ आपका होना चाहिए टाइप राइटिंग, इंग्लिश टाइपिंग 80 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट है, और आपका 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड, एंड 35 वर्ड मिनट टाइपिंग इन हिंदी। ये आपका है स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए तो स्टेनोग्राफर में टेस्ट लिया जाएगा, क्लर्क के लिए है तो आपका कंप्यूटर में टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC कम टाइपिस्ट हिंदी और इंग्लिश के लिए 256 टोटल पोस्ट है। 10+2 के साथ साथ आपका होना चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड चेक किया जाएगा, जो आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में करना है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में करना है। ठीक है, ज़्यादातर यही सभी वैकेंसी में रहता है कि इंग्लिश को आपको इंग्लिश का जो वर्ड 35 मिनट में 1 मिनट में कंप्लीट करना होता है, हिंदी को 30 जो वर्ड होता है वो 1 मिनट में कंप्लीट करना होता है। एज लिमिट में 18 से 27 होना चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 20 वैकेंसी है। 10+2 के साथ साथ आपका शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग होना चाहिए। ठीक है, ये आपका शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट होना, शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और बाकी 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग में होना चाहिए। एज लिमिट में 18 से 30 दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट SCERT में 40 टोटल पद है। इसमें 10+2 के साथ साथ आपका कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, वही 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसमें एज 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे 14 टोटल पोस्ट है। 10+2 के साथ साथ जस्ट यहाँ पे टाइप राइटिंग, इंग्लिश टाइपिंग 80 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड, एंड 35 वर्ड मिनट इन टाइपिंग इन हिंदी होना चाहिए। एज इसमें 18 से 27 होना चाहिए। तो ये यहाँ पे टोटल यहाँ पे वैकेंसी है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। मतलब मोटा मोटी कह लिया जाए कि आपका जो ये पद है वो 10+2 के साथ साथ आपका होना चाहिए टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जो टाइपिंग टेस्ट में आपका होना चाहिए, इंग्लिश में आपका होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में आपको 35 वर्ड लिखना है, और हिंदी में आपको लिखना है 30 वर्ड पर मिनट में। ये 1 मिनट में आपका 30 लिखना है। लेकिन किसी किसी वैकेंसी में आपका यहाँ पे शॉर्ट हैंड भी आपका
ये टेस्ट लिया जाएगा, जो 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो ये जितना भी है पोस्ट वाई के हिसाब से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट टूरिज्म टेवानवे का, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए, जूनियर असिस्टेंट पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के लिए, जो है वहाँ पे डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे दे दिया गया है। क्योंकि स्टेनोग्राफर का बहुत सब पद है, तो स्टेनोग्राफर का ऐसा नहीं, देखिए यहाँ पे स्टेनोग्राफर का एक पद है जो यहाँ पे लिखा गया SCRT में है, एक स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए है। इसी तरह बहुत सा है यहाँ पे पद, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, LDC के लिए, जूनियर असिस्टेंट MAIDS के लिए, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए, असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए। तो ये जितना भी कैटेगरी वाइज के हिसाब से आपका पोस्ट है और उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन यानी क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ लिखा गया है। नीचे में आपका जो लिखा गया है कि आपको पोस्ट वाइज के हिसाब से आपका पूरा यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल लिखा गया है कि कैटेगरी वाइज के कौन सा कैटेगरी में कितना टोटल पोस्ट है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बाकी आपको अप्लाई करना है, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अप्लाई करना मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो ज़्यादा बेहतर आप समझे कि आप अपना सिस्टम ही से ऑनलाइन कर दें, या आप साइबर कैफे में जाके आवेदन कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आया होगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।